डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूनिट 4 ग्रामर एंड लैंग्वेज वाला पोर्शन की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम क्लीन्स थ्योरम पढ़ेंगे। देखते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टेटमेंट देखो, ए लैंग्वेज एल ओवर एन अल्फाबेट इज रेगुलर if and only if there is a finite state automata m such that कि l जो होगा वो इक्वल होगा l of m की। देखो इसने क्या बोला, if and only if का क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है, तो हमें दो पार्ट प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें रेगुलर मानना है और एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा m सच दैट कि l और l जो है वो l ऑफ m के इक्वल है। सबसे पहले हमें ये करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि L जो है, फर्स्ट सपोज दैट L इज रेगुलर। हमने मान लिया कि L जो है वो रेगुलर है, ठीक है। अब देखो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाई है। सारा स्टार्टिंग से मैंने नहीं बताया क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट थ्योरम करवा दी। तो आपको कुछ रिजल्ट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। अगर रेगुलर एल जो लैंग्वेज है एल वो रेगुलर है तो इसका मतलब क्या है, देन देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर ग्रामर। एक रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करता है तब जी एन टी पी सिग्मा सच दैट कि जो L होगा वो LG के इक्वल होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने L को रेगुलर मान लिया। अगर L रेगुलर है तो एक रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करता है G सच दैट G किसके इक्वल है, G एन टी पी सिग्मा सच दैट कि L जो है वो LG के इक्वल है। इस तरीके से हमने किया। अब हम मान लेते हैं कि I जो है वो T के इक्वल है, S जो है वो N यूनियन F के इक्वल है, वेयर F जो है डज नॉट बिलोंग टू N यूनियन T। सिग्मा जो है भी इनिशियल स्टेट है और A जो है वो F यूनियन वो सारे F आएंगे जो F से सिग्मा लैम्बडा पे जा रहे हैं, बिलोंग्स टू P, और एंड F इज डिफाइंड बाय बी डिफाइंड बाय वो सारे F हैं। देखो F किस तरीके से डिफाइन किया है, X F और F वो सारे H डैफ हैं जो F से F डैफ पे मैप कर रहे हैं, बिलोंग्स टू P, यूनियन वो सारे F हैं इसके अंदर जो F से X पे जा रहे हैं, बिलोंग्स टू P, ठीक है। देन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, देन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा देखो क्या होगा, आई एफ ए सिग्मा एफ, ठीक है, अफेक्ट करता है स्ट्रिंग इन LG में। इसका मतलब किस में अफेक्ट करेगा, इन L के अंदर। ऑल्सो वी नो दैट, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, एक बार आप समझ लो। वी नो दैट फॉर ईच नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। देखो एक बार मैं बताती हूँ, हमने
सपोज कर लिया कि एल रेगुलर है, हमने एल को रेगुलर सपोज किया, तो एक रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करेगा जी, जो कि किसके इक्वल होगा, जी एन टी पी सिग्मा, सच दैट कि एल जो होगा वो एल जी के इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आई होगी। हमने क्या किया, आई को हमने टी मान लिया, एफ को हमने एन यूनियन एफ मान लिया, जहां पे एफ है वो बिलोंग नहीं करता एन यूनियन टी में। ठीक है, सिग्मा जो है वो इनिशियल स्टेट मान ली हमने, ए जो है हमने एफ यूनियन वो सारे एफ मान लिए जो एफ से लैम्बडा पे जा रहे हैं, बिलोंग्स टू पी, और एफ हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, एफ एक्स वो सारे एच डेफ मान लिए हमने जो एफ से एक्स एच डेफ में जा रहे हैं, यूनियन वो सारे एफ है जो एफ से एक्स पे जा रही है, बिलोंग्स टू पी। ये सारी चीज हमने मान ली। ठीक है, तो क्या होगा, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। ये जो है ये फाइनाइट नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है, आई एफ ए सिग्मा एफ, जो कि अफेक्ट करता है स्ट्रिंग को इन एल जी के अंदर। ये जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है ये स्ट्रिंग को अफेक्ट करता है इन एल जी के अंदर। एल जी जो है वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है वो स्ट्रिंग को अफेक्ट करता है इन एल के अंदर। और हम जानते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है वो इक्विवेलेंट है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के। तो इसने यही बात लिखी है कि ऑल्सो वी नो दैट कि ईच नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। क्या मतलब कि हर एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के लिए एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा मिलेगा जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हम रिजल्ट जानते हैं। अगर ये चीज है तो जो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है ये स्ट्रिंग को अफेक्ट कर रहा है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो उसके लिए हमारे पास एक मतलब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा मिलेगा जो कि अफेक्ट करेगा स्ट्रिंग के लिए। तो हम यही लिख रहे हैं हम कि फॉर देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन एम, हमारे पास फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कौन सा है, एम, विच अफेक्ट द स्ट्रिंग, विच अफेक्ट स्ट्रिंग इन एल के अंदर। ठीक है, तब क्या होगा, द इस प्रकार देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एम सच दैट एल जो होगा वो एल एम के इक्वल होगा। देखो मैं एक बार अगेन रिवाइज करा देती हूँ। हमने एल को रेगुलर मानना है तो एक रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करता है जी, सच दैट कि एल जो होगा एल जी के इक्वल है। ठीक है, जी जो है हमारा इसके इक्वल है। हमने ये चीज हमने खुद डिफाइन की है। आई जो है टी मान लिया हमने, एस जो है एन यूनियन एफ मान लिया, एफ जो है वो बिलोंग नहीं करता एन यूनियन टी में, सिग्मा इनिशियल स्टेट मान ली, ए में वो सारे एफ है और साथ में वो एफ है जो एफ से लैम्बडा पे जा रहे हैं, एफ और एफ का मतलब यूनियन ले लिया। ठीक है, और एफ में हमने एच डेफ और एफ का यूनियन ले लिया, एच डेफ इस तरीके से डिफाइन किया और एफ मतलब एच डेफ ये वाले हैं और एफ हमारे पास ये यहाँ पे। तो एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है जो कि स्ट्रिंग को अफेक्ट करता है इन एल जी के अंदर। ठीक है, अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा अफेक्ट करता है स्ट्रिंग को एल जी के अंदर, और हम जानते हैं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के लिए एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा। हर एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के लिए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा जो कि स्ट्रिंग को अफेक्ट करेगा। अगर अफेक्ट करेगा वो, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा मिल गया एम सच दैट कि एल जो होगा वो एल एम के इक्वल होगा। अब हम कन्वर्सली इसका प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली देखो, अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हमें रेगुलर शो करना है। अब हमें रेगुलर शो करना है और हम मान के चलेंगे कि लैंग्वेज जो एल है वो उसके लिए हमारे पास फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एम एग्जिस्ट करता है सच दैट कि एल जो होगा एल एम के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एम एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब है कि वो अफेक्ट करता है स्ट्रिंग को इन एल के अंदर स्ट्रिंग, उसके लिए एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एम होगा जो अफेक्ट करता है स्ट्रिंग
स्ट्रिंग को इन एल के अंदर, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे। हम कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं, सपोज एल इज लैंग्वेज, एल को हमने लैंग्वेज मान लिया, एंड देयर इज ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा M that accept string in L के, ठीक है। अब हम मान लिया कि जो फिग्मा है वो इनिशियल स्टेट है। देखो ग्रामर हमने इस तरीके से डिफाइन किया था, अब हमें जो L है उसको रेगुलर दिखाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फिग्मा हमने मान लिया कि इनिशियल स्टेट है, विद द इनिशियल स्टेट टी क्या है, टी बी द सेट ऑफ इनपुट सिंबल, टी बी द सेट ऑफ इनपुट सिंबल मान लिया, और एन क्या है, एन बी द सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। लेट P be the set of production, कहाँ से कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, S से F डैश में, ठीक है। हमने क्या किया, इफ यदि देयर इज एज, हमने एक एज ले लिया X, देयर इज एन एज लेबल्ड X, हमने एक लेबल्ड X एज लिया है X, देयर इज एन एज लेबल X फ्रॉम द स्टेट S टू द स्टेट S डैश, ठीक है। एंड F से लैम्बडा, हमने एक लेबल एज ले लिया X फ्रॉम द स्टेट F से S डैश पे। हमारे पास जो ये X है ये लेबल एज है, स्टेट कहाँ से कहाँ पे, X से S डैश पे, एंड F से लैम्बडा में। अब F क्या यहाँ पे अफेक्टिंग स्टेट है, F इज एन अफेक्टिंग, F क्या है यहाँ पे अफेक्टिंग स्टेट है, ठीक है। तब क्या होगा यहाँ पे, तब यहाँ पे G ग्रामर, देखो मैं एक बात बताऊंगी आपको, एन टी पी सिग्मा इज ए रेगुलर ग्रामर, ये एक रेगुलर ग्रामर है, सच दैट एल एम किसके इक्वल हो गया, एल जी के। एल एम का मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स अफेक्टेड बाय एम, ये एल एम हो गया, सेट ऑफ स्ट्रिंग अफेक्टेड बाय एम किसके इक्वल हो गया, एल जी के। एल एम किसके इक्वल, हम ये मान के चल रहे थे ना, रेगुलर शो करना था ना, तो एल एम किसके इक्वल है, एल के इक्वल, तो एल एम किसके इक्वल हो गया, एल के इक्वल, तो एल किसके इक्वल हो गया, एल जी के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, एल क्या हो गया, रेगुलर। देखो मैं एक बार कन्वर्स पार्ट रिवाइज करा देती हूँ, देखो ध्यान से। हमने एल जो है वो लैंग्वेज है, हमने मान लिया एल लैंग्वेज है, एंड देयर इज ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एम सच दैट कि एल जो है एल एम के इक्वल है। हम ये मान के चल रहे हैं, कि एल लैंग्वेज और एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एम है जो कि एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग को इन एल के अंदर, एक्सेप्ट स्ट्रिंग इन एल। इसके लिए हमें क्या एग्जिस्ट कराना है, ग्रामर दिखानी है। हमें ग्रामर एग्जिस्ट करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे पास एक ग्रामर मिल जाए, रेगुलर ग्रामर, तो जो हमारा एल होगा वो क्या हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। तो हम एक रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। रेगुलर ग्रामर क्या होती है, ये जो है वो हमारे पास एक रेगुलर ग्रामर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिग्मा हमने लेट कर लिया, फिग्मा जो है इनिशियल स्टेट है। फिर हमने देखा एन लिया हमने, सेट ऑफ स्टेट्स ले लिया, एन को हमने मान लिया कि एन जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स है। फिर हमने देखा एन टी पी सिग्मा, ऐसे याद रख लो, टी जो है वो सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स है। देखो
और पी क्या है, फेट ऑफ प्रोडक्शन से। फिग्मा क्या है, फेट ऑफ फिग्मा क्या है, इनिशियल स्टेट्स है। फिग्मा क्या है, इनिशियल स्टेट्स है। एन क्या है, एन जो है वो इनपुट, टी क्या है, इनपुट सिंबल है, और एन क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ स्टेट्स है। और फिग्मा क्या है, इनिशियल स्टेट है। एन, टी, पी और फिग्मा। और पी क्या है, सेट ऑफ प्रोडक्शन। फिग्मा पहले हमने मान लिया कि इनिशियल स्टेट, टी जो है हमारे पास सेट ऑफ इनपुट सिंबल, एन क्या है हमारे पास, सेट ऑफ स्टेट्स, और पी क्या है, सेट ऑफ प्रोडक्शन। सेट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे है, एफ पे, एफ एक्स डैश पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक देर इज ए लेबल एक्स, लेबल एज एक्स है यहाँ पे, फ्रॉम कहाँ पे एच टू एच डैश में, एंड एफ पे लैम्बडा में। लेबल जो एज है, एज जो लेबल है एक्स कहाँ पे है, एफ पे एच डैश में और एफ पे लैम्बडा में। और यहाँ पे एफ क्या है, वो अफेक्टिंग स्टेट है। तो क्या हो गया, एक रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट कर गया यहाँ पे, सच दैट कि एल ऑफ एम जो हो गया एल ऑफ जी के इक्वल हो गया। एल ऑफ एम किसके इक्वल है, एल के इक्वल, तो एल किसके इक्वल हो गया, एल जी के इक्वल। तो यहाँ पे एल क्या हो गया, रेगुलर हो गया। आई होप आपको ये कन्वर्स पार्ट भी समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।